भगवान के सिस्टम पर आधारित धर्म, धर्म के सिस्टम पर आधारित जीवन। जिसने इस सिस्टम को सिस्टमैटिक जिया, समय उसके पक्ष में हो गया, और जिसने इस सिस्टम को ब्रेक किया, वो समय के चक्रव्यूह में फंसकर रह गया। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल संदेश। मैं हरिशंकर आज उपस्थित हूँ आपको सबसे बड़ा पाप बताने के लिए। भगवान की दो विपरीत और पूरक शक्तियों के समन्वित संयोग से ही संतुलन का सिद्धांत है, और इसी पर जो है सारी जिंदगी आधारित होती है, सारा जिंदगी का खेल चलता है। जो हम लोग के लिए फॉर्मूला बताया गया है, प्लस माइनस, देवता दानव, शुद्धि अशुद्धि, वो सिर्फ और सिर्फ इसी बात का इंडिकेट करता है। इसलिए रामायण में भी कहा गया है, सुमति कुमति दोनों संग ही रहें। मतलब जो देवता हैं, जो शुद्धि प्रभावी जीवन जीने वाले हैं, और जो दानव हैं, जो अशुद्धि प्रभावी जीवन जीने वाले हैं, उनके बीच की कड़ी है मानव, जिसमें कि दोनों ही गुणों का समावेश होता है, और वो अपने देव तत्व को प्रभावी करके देवता वर्ग में बदल सकता है, कन्वर्ट हो सकता है, और अपने दानव तत्व को प्रभावी करके वो दानव रूप में जा सकता है। उसकी क्रियाएं दानवी हो जाएगी, वो नाश की ओर अग्रसर होगा, अपना भी नाश करेगा और अपने साथ साथ सारे लोगों का भी नाश का वो कारण बनेगा। यूं तो पाप की परिभाषा में बहुत सारी बातें आती है, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, चोरी, डकैती, छल, कपट, मर्डर, रेप इत्यादि सारी क्रियाएं पाप की श्रेणी में आती है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा पाप माना जाता है वो लोभ और मोह होता है। अगर हम पूर्व काल की बात करें, रामायण की बात करें, तो वहाँ भी रामायण के पीछे जो कहानी बनती है वो सिर्फ और सिर्फ लोभ के कारण पैदा हुआ था। उसी कड़ी को अगर आगे बढ़ा के हम महाभारत में देखें, तो वहाँ भी ये सारे दुर्गुणों का समावेश होने के कारण, लोभ मोह ज़्यादा होने के कारण जो है जगह जगह पर गलतियाँ होती रही, और धीरे धीरे करके एक बड़ा विनाश का कारण बनता चला गया। आज के संदर्भ में, इस कलयुग के संदर्भ में अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पर भी बस वही एक गलती लगातार होती जा रही है, जिससे कि प्रतिभाओं का पलायन होता है, पात्रता को जगह नहीं मिल पाती है, और धीरे धीरे संगठन हो, समाज हो, देश हो, वो कमज़ोर होता जाता है और वो नाश की ओर अग्रसर होता जाता है। अगर हम एक नेता वर्ग की बात करें, चूँकि नेता और व्यवसाय ये दो एक ऐसा वर्ग है जो सालों साल संगठन को मजबूत करते हैं, और उस कड़ी में क्या है कि वो जब भी लोभ और मोह की क्रिया को समावित करते हैं, उनका समावेश करते हैं, तो उनका पतन या उनका नुकसान या उनका कमज़ोर होना तय हो जाता है। एक नेता की अगर हम बात करते हैं, तो जो एक इंसान ज़मीन से उठता है, सारे समय के थपेड़ों को सहता है, लोगों से मिलता-जुलता है, उनके साथ अपने सामंजस्य को स्थापित करता है, और धीरे-धीरे एक जगह बनाता है, एक शक्ति अर्जित करते जाता है, और शक्ति ही उसको एक्सपेंड करती है, उसका एक्सपेंस करती है, और उसे एक ऊँचे स्तर पर बिठाती है, पहुँचाती है। लेकिन वो उसी क्रिया में क्या है कि अपने लोभ के कारण, मुँह के कारण, अपने उत्तराधिकारी संगठन का ये वो ऐसे करने के चक्कर में वो प्रतिभा को उस स्थान पर नहीं पहुंचा पाता, अपने पीछे की कड़ी से नहीं जोड़ पाता, और जो प्रतिभाएं नहीं होती है उसको उस जगह पर पहुंचाने के कारण क्या है कि धीरे धीरे संगठन कमजोर होता है, नाश होता है। इसे हम राजनीतिक पार्टियों के रूप में भी देख सकते हैं। ठीक इसी तरीके से व्यवसाय में भी होता है, जहां पर कई लोगों के साथ जो है संगठन का निर्माण होता है, क्रियाएं सत्ती और धीरे धीरे करके उन्नति होता जाता है। लेकिन एक ऊंचे स्तर का व्यवसाय भी जब लोभ मोह में पड़कर एक ऐसे पात्र को अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है, या अपने ऐसे लोगों को अच्छे ओहदे पर बिठाने का प्रयास करता है जिसमें कि पात्रता नहीं होती है, तो धीरे धीरे संगठन का नाश होता है, उसके उन्नति का ग्राफ गिरता जाता है, अवनति होना तय होता है। मैं इस सेंस में ये बात आपको बताने जा रहा हूँ, या इसलिए ये बात बता रहा हूँ कि ये हर एक इंसान कुछ इस तरह की गलतियों को करता ही रहता है, कम या ज़्यादा। अगर थोड़ी बहुत गलतियाँ हो रही है तो वो मिनिमाइज़ होता है, काम चल जाता है, लेकिन गलतियों का स्तर जब बड़े स्तर पे हो जाता है, तो वो नुकसान जो है
समूचा देश, समाज सब कुछ भुगतता है और सालों साल भुगतता है। इसलिए अगर हमारा देश, संगठन या धर्म आज अगर कमज़ोर हो रहा है तो वहाँ पर एक सबसे बड़ी कड़ी ये भी है कि लोभ मोह के कारण जो है सही ढंग से संगठन का विस्तार नहीं हुआ, पात्रता को जगह नहीं मिली, अपात्र को जगह दिया गया और जिसने धीरे धीरे करके उसका नाश कर दिया या उसका नाश होना तय था, उसका संकुचन होता चला गया। शक्तियाँ घटती चली गई, शक्तियाँ आती है तो एक्सपेंस होता है, विस्तार होता है, और शक्तियाँ जब घटती है तो उसका संकुचन होता है, नाश होता है। धर्मित मानवहित में प्रयास जारी रहेगा। मैं अपने ज्ञान एक्सपीरियंस को शेयर करता ही रहूँगा। आप लोग भी प्रयास करें कि मेरे पूर्व के वीडियो देखते रहें और आने वाले वीडियो का भी इंतज़ार करें। धर्मित मानवहित में प्रयास जारी। जय महाकाली, जय माँ तारा माँ।